अभी अम्मी को दो कचौनियाँ भून के दे देती हूँ, वो खाती है, तो तब तक ये मैं सारी निकाल के भट्टी पे बेचती हूँ। वो ये काम देखो, मैं मास्क लगा के घूम रही हूँ इतनी तेज धूप है, क्या करें फिर। मैं और अनस जा रहे हैं उनके घर पे रोटियां बनाने के लिए। मैंने लकड़ियाँ उठाई हैं और उसने आटा उठाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से सुबह के 6:30 हुए हैं। मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मैंने सफाइयाँ वगैरह करनी थी। मैंने आपको बताया था धूप चढ़ जाती, उसकी वजह से फिर सफाइयाँ करने का दिल नहीं करता। और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और इनके घर में तो मैं कहती हूँ अखीर वाली गर्मी है। असल में हम शुरू से कभी भी ऐसे घरों में रहे नहीं जो तंग होते हैं। हमारे घर भी नानों के घर भी खुला था, हमारा अपना घर भी खुला था, तो भाई यहाँ पे रहना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये क्या कहते हैं ना कि मजबूरी में आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए हम रह रहे हैं। तो ये पहले आपको दिखाया था कि कैसा था, और अभी सफाई होने के बाद कैसा है। ये जगह मैंने थोड़ी सी छोड़ दी क्योंकि यहाँ से उन्होंने सीमेंट लेके जाना है। तो बाकी ये है कि सफाई सारी हो गई है। अभी मैंने ना आजकल ये कर रही हूँ कि मैं सुबह से उठ के ना इमली का शरबत, रात को ना इमली और आलू बुखारा भिगो के रख देती हूँ। वो रखा है, वो नमक है और वो चीनी है और बोतल है। अब मैं इसमें बना के ना इसको रख दूँगी। लेकिन ये कि मुझे सही तरह से इसका शरबत बनाना नहीं आता, तो अम्मी से अगर किसी को भी पता है तो आप मुझे अपनी रेसिपी शेयर कर सकते हैं कि आप इमली आलू बुखारे का शरबत कैसे बनाते हैं। तो अम्मी जी अभी तक लगे हुए हैं, चाय नहीं बनाई आपने? चाह बना लिया, हम तेरा प्यो आया तो प्यादा उठ रखा ने चाह बना। लेकिन अम्मी जल्दी कर ले, धूप चढ़ गया। चाह खा दी पी बस हुन मैं तो बस जल्दी करे, आपसे इतनी देर में बस एक चाय नहीं बनी। करो इन्नी क्यों तुसी कहंदे मगद तंदूरी दे बाहर के बैठे। ठीक है कर लेते हैं, लेकिन आप जल्दी करें। चौक दे 3 मिनट वाले आने वाले ने, नाले पक्के भी अगू चौकना। ठीक है। वैसे ना सूरज भी कोई नहीं निकला, तो ये सारा बाहर का व्यू है। अभी मैंने सारा कुछ समेटना है, कुछ भी नहीं किया। अभी मैंने कहा चलो पहले आपको दिखा लेती हूँ कि ये पहले का हाल है, बाद में दिखाती हूँ सफाई करने के बाद। अभी माशाल्लाह से मेरा नाश्ता बन गया। अम्मी ने पराठा बनाया, रात को मैंने सालन बनाया था आलू पालक का, और साथ में चाय का कप है। मैं सुबह सारी 6 बजे उठ के सारे घर की सफाइयाँ कर रही थी। बस ये थोड़ी सी जगह रह गई थी क्योंकि यहाँ पे बैठ के अम्मी पका रही थी, तो अब अम्मी ने पका लिया तो मैंने इससे भी झाड़ू लगा दिया। मतलब इतनी जल्दी उठी हूँ, इसके बावजूद अब देखो जहाँ पे काम खत्म हुआ तब तक धूप मेरे सर पे पहुँच गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है काम खत्म हो गया मेरा। मिट्टी की वजह से इधर मैंने सुबह भी झाड़ू लगाया, मुझे फिर इधर से सारा लगाना पड़ा है। और आप ही ना जा रहे हैं दूसरे घर को? नहीं आप ही हाँ, आशम डेरे पर गए, अबू ने होगी गांव में फौत किधर जाना है। अब मेरे काम देखो, मैं मास्क लगा के घूम रही हूँ इतनी तेज धूप है, क्या करें फिर। इस तरह ही चलो चलते हैं, वो बुला रहे थे आप ही, उनको कोई काम ना। माशाल्लाह से सुबह का टाइम है, हमारा ना रेत का डैम्पर आ गया है। घर वालों ने कहा रेत है ना घर की तरफ ना, घर से दूर है, हैं अमानत है जी जी, उसे ना दूसरी तरफ करना है। अब ना भाई अमानत को साथ लिया है, कितनी अमानत जी। आशिम ना काम कर रहा है, उससे पूछना है कि हमें ना गदा गाड़ी देखनी। ठीक है क्या ना भाई कह रहा मैं ना 12 बजे से पहले ना कर दूंगा इंशाल्लाह, कि नहीं? ठीक है ओके, जिवें अल्लाह ने चाहा इस तरह ही। ओ हाशिम का हाशिम फिर की कहना पेंड और ट्राली ट्रैक्टर है वो भाई ने और ये साठ दे। हाँ नहीं तो रश किया था कि हिसाब किताब वो नहीं पैंदा वक्त 1000 रुपया ले ला ना ते जिन्ने बन के रखे बहुत नहीं 10 बन जाणगे 15 बन जाणगे 1000 रुपया ले लेवे ते उन्होंने चलो सुट दे सी 15 रश के अंदर ये थड़ी जाएगी सारे। हाँ हाँ 15-20 रिश्के बनने मानो ना यार 100 रुपये ले ला। मिस्त्रियों ने कहा चाय भेजो। अस्सलाम वालेकुम, क्या लेने हैं भाई? ये ना भाई चाय लेने हैं, आप इधर अंदर गई, मैं ना चाय गर्म करके ना इनको देता हूँ, ये ले जाते। ठीक है माशाल्लाह दोपहर का टाइम है ना, आ गए स्कूल से। तो ये क्या आपने पकड़ा होगा? देखो साथ ले लेते, रेस्ट करके को 3-4 बजे आ जाते कि नहीं? रेस्ट भी उधर करनी हमारी तरफ से। ये कहता है कि स्कूल भी ना जाना पड़े, हमारी तरफ नहीं, तो स्कूल पढ़ना। ठीक है ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस दफ़ा मैं गई थी ना जुमे बाज़ार पे शाकर, तो वहाँ से मैंने ये छलियाँ लेके आई थी। मुझे बाज़ार में नज़र आई थी, मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जो भट्टी की नहीं दाने बने हुए, वो पहले मेरी अम्मा लेके गाँव से तो मुझे बना के देती थी, लेकिन अब वो लेके नहीं आता सब्ज़ी वाला। तो फिर मैं जब गई ना मुझे नज़र आई, तो मैं लेने तो सब्ज़ी गई थी, पर मैं ये भी ढेर सारी लेके आई थी।
और अभी अम्मी को भूख लगी हुई थी तो दोपहर में हमने आज कुछ भी नहीं बनाया। मैं तो अभी सो के उठी हूँ तो कुछ भी नहीं बनाया था। अम्मी ने कहा तुम मुझे 2 छलियाँ भून दो। अब अम्मी को चूल्हे पे ना मतलब गैस पे दूसरे चूल्हा पे इस टाइम जल नहीं सकता तो ये भून के दे रही हूँ। और बाकी जो सारी वो मैं इनको निकाल लूँगी। ये अम्मी को 2 छलियाँ भून के दे देती हूँ, वो खाती है तो तब तक ये मैं सारी निकाल के भट्टी पे बेचती हूँ। वो दाने बड़े मज़े के बनते हैं। जो शहर से मिलते हैं ना वो भी सही होते हैं लेकिन उनका जायका नहीं होता। और ये जो असल भट्टी से बनी होती है ना बड़े मज़े के दाने होते हैं। तो मैं ये 2 अम्मी को ऐसे बना देती हूँ, बाकी सारी निकालते। ये सारी निकालनी है कि थोड़ी सी? सारी निकाल दो। 2 नहीं नहीं, यहाँ से तो 2-3 बनानी, बाकी मैंने वो भट्टी पे भेजनी है। 2 छलियाँ भूननी है, एक अम्मी के लिए और एक मेरे और अनस के लिए। ये पता नहीं अब कैसी खा के पता चलेगा। और बाकी मैं लेके बैठी हूँ। मैंने ये सोचा कि मैं इनको ना भट्टी वाली हमारे गांव में ना बैठती है जो कि ये छलियाँ वगैरह भूनती है, तो मैं ऐसे निकाल के ना इनको इनके दी उसकी तरफ भेजूँगी, फिर वो दाने बना के लेके आएंगे। वो इतने मज़े के लगते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत पसंद है। ऐसे साफ करी जाती हूँ, अच्छे दाने निकाल रही हूँ। कितने मज़े के हैं। और वैसे उसके पास जाओ वो इतने मतलब सही भी नहीं होते दाने उसके पास, वो थोड़े महंगे देती है। तो ये अपनी छलियाँ तो आराम से बंदा जितने को मतलब ज़रूरत है उतने को बना लिए और खा लिए। अब वैसे भी आजकल घर होते हैं तो कोई चीज़ मतलब घर में ऐसी नहीं होती खाने के लिए, खाने रोटी सालन के अलावा। वहाँ तो मैं रोज़ जाती थी, कुछ ना कुछ ले आती थी। अब मैं इधर होती हूँ घर पे, तो मैं क्या करती हूँ, सो ही रहती हूँ। काम किए सो लिया, काम किए सो लिया। आप ये दाने मुझे तो इनकी खुशबू ही बड़ी अच्छी लगती है। इतने मज़े के दाने और इतनी अच्छी खुशबू है ना। मैं चेक करके करती हूँ। 50 रुपये उसमें उसे 20 ले आंटी ने बहुत मज़े की है। मैंने कहा मैंने लिए। बिल्कुल ऐसे बनी जैसे मैंने कहे थे। तुम भी खा लो। तुम भी खाते? अभी गरम है, कोई कॉली वगैरह लेके उसमें ले लेना या ठंडे हो लेने तो फिर जेब में डाल लेना। हाँ ना, जेब ना जला लेना, पेट जल जाए पता चले। बहुत मज़े के। हाँ, ये मेरा प्याज और लहसुन जो है ना वो रेड हो रहा है। जैसे ये थोड़ा सा हो जाएगा ना फिर इसमें पानी डाल के मसाले डालूंगी। और ये मैंने इसमें ना टमाटर, अदरक और वो मिर्ची वगैरह काट के रख दी है। यहाँ पे मैंने अपनी धनिया जो एंड पे मैंने इसके ऊपर फेंकनी है वो भी मैंने मतलब छोटी छोटी पीस करके रख ली। दाल भी मैंने भिगो के रख दी और डिब्बे सारे मैंने खोल के रखे हैं। जब भी मैं खाना बनाती हूँ मेरी यही आदत है, मैंने जैसे ही ये मेरा मसाला भूनता है ना उतनी देर में मैं सारा कुछ तैयार करके रखा होता है। अब जैसे ये भूनेगा फ़ौरन सारी चीज़ें एक साथ ही डाल के फिर उठा लूँगी। ऐसे खिलारा नहीं पड़ता, मेरा सारा कुछ तैयार है। अब मुझे ये नहीं टेंशन कि मेरी सब्ज़ी बनने वाली है तो टमाटर ये वो सारा कुछ करके बैठी हुई हूँ। आज हम बना रहे हैं चनों की दाल। अब जब तक मैं घर हूँ ना मैं ही खाना बनाऊंगी। थोड़ी सी छुट्टियाँ मेरी रह गई, अपनी की तबीयत आज ठीक नहीं है। कल तो मैंने वैसे बना दिया था, आज इनकी तबीयत सही नहीं है तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ, आराम कर ले। आटा भी मैंने गूंद के फ्रिज में रख दिया। दूध अभी तक आया नहीं, अब्बू लेके आते हैं ना फिर दूध भी उबाल करके रख लूँगी। और हंडियाँ तो ऊपर पड़ी रही। पहले मैंने उस पर पकानी थी लेकिन आज मैंने कहा कि कोई नहीं तुम यहीं पर पका लो, क्योंकि रोटियां जो है ना वो तकरीबन पहले हम लोग होते थे सिर्फ 7 लोग तो बड़ी आसानी से बन जाती थी। थोड़ी सी रोटियां होती थी, एक तो खानी होती थी। अब हम लोग हैं 10 लोग तो अब वो टाइम भी लग जाता है, रोटियां भी ज़्यादा होती है। तो फिर अगर हम गैस पे बनाने लग गए और अम्मी थोड़ा सा आहिस्ता काम करती हैं तो वो तो फिर दूसरे दिन गैस ख़त्म होगी। इसलिए हम रोटियां सुबह चूल्हे पे बना लेते हैं और हांडी हम इधर बना लेते हैं गैस पे। आप देखना माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ गया मेरे पे। अभी मेरा मसाला भून गया था तो मैंने इसमें ना डाल दिया पानी। अब दूध ले आएंगे तो पहले दूध बॉयल कर लूँगी फिर इसको करूँगी, लेकिन अब्बू आए नहीं और मेरी आधे से ज़्यादा हांडी बन गई है। अब इसे पकने देती हूँ और खुद उठ जाती हूँ यहाँ से। ये मैंने लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं। हमने कल अपनी तंदूरी आपको नजर आ रही ला के रखी थी। हमने सोचा था यहाँ पे रोटियाँ बनाएंगे लेकिन अम्मी को हो गया बुखार तो यहाँ पे जब पकनी नहीं हो तवे पे इतनी रोटियाँ पका नहीं सकते, इतनी वो नहीं बैठा जाना 3, 4, 5 घंटे। इसलिए फिर मैं जा रही हूँ अब रिश्तेदारों के घर पर जाकर रोटियाँ लगा के और अनस जा रहे हैं उनके घर पे रोटियाँ बनाने के लिए। मैंने लकड़ियाँ उठाई हैं और उसने आटा उठाया हुआ है तो हांडी मैंने पकाने के लिए रख दी थी, वो मेरे आने तक पक जाएगी।
तो फिर बस आज का सारा खाना पीना मैंने किया है। इस तरह ही सारा दिन रेत नहीं इतना जलील किया ना कसम। मैं तो कुछ ज्यादा ही की है, बाकी तो फिर ऐसा तो दुकान से नहीं उठा और कैसे मैं सारा दिन ट्राली वाले के पीछे बैठ बैठ के आप वो फारग हुए फिर हम गए। वो अन्न से थक भी गया। काम करवाओ तो कर रही मैं पकड़ लेता हूँ। माशाल्लाह बच्चा। खेल रहे हैं बच्चे, गांव में ऐसे बच्चे खेलते हैं नहीं। इतना जोड़ देना ने हाँ घर बना रहे हैं छोटा सा। सही है ना, अच्छी बात है। हां बनिया नहीं बन गया क्या? हम लोग वापस आ गए। इतनी सारी रोटियां माशाल्लाह से, कुल मैं 13-15 रोटियां बनाई हैं तंदूर पे और अभी भी गर्म है, मेरे सर को लग रही हैं। फिर अब चलते हैं। रोटियां भी बना ली, हंडियां भी मैंने बनाई, दूध भी माशाल्लाह से सारे काम मैंने किए हैं। माशाल्लाह से शाम का टाइम है, गांव देखोगे नहीं? आप कहते हैं अपना गांव दिखाया करें। अभी माशाल्लाह से हमारे शाम के खाने का टाइम हो गया है। मैं अब गई थी रोटियां बनाने, मेरे आने से पहले सालन भी बन गया। तो आसमा ने आज सबको डाल के दिए क्योंकि अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं है। तो सालन भी बन गया, दूध सारा कुछ करके बैठे, बस खाना खाना है, उसके बाद मैंने बर्तन वॉश करने हैं। तो अब बाकी सबसे पूछते कि कैसे लगा मैं आपके अपनी साथ? ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਲ ਸਿਖਾਏ ਨੇ, ਆਂਡੀਆਂ ਦੇ, ਘਰ ਦੇ, ਘਰੇਲੂ ਸਭ ਕੰਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਅਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਆਂਡੀ ਰਿੱਧੀ, ਦੁੱਧ ਕਾੜਿਆ, ਆਟਾ ਗੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਨੇ ਮੰਜੀਆਂ ਕੱਢ, ਪੱਕੇ ਕੱਢ, ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ। वैसे भी आसमा यही कहती है, मैं काम कर रही, अम्मी काम कर रही है, और तुम भाग भाग के काम क्यों नहीं करती? तो फिर अब कल भी मैंने ऐसे किया था। मैं जैसे ही उठी ना तकरीबन 3 बजे, मैं लगातार शाम तक पकाती रही, खाती रही। आज भी मैंने लगातार सारे काम किए हैं। अभी भी मैंने बर्तन धोने हैं, इसके बाद फ्रिज में पानी रखना है, फिर जाके मैंने फ्री होना है। तो मतलब मैं घर हूँ, तो मैंने कहा चलो जितने दिन घर हूँ इनको थोड़ा सा आराम दे देती हूँ। फैमिली आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।